हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की साइंस का चैप्टर जिसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि आपका साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, मेरे इस नोटबुक के अंदर नोट कर रखा है क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं, तो मैं इस नोटबुक के अंदर नोट कर रखे टॉपिक कौन कौन से, तो मैं आपको उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नेम क्या है हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, खेती करना। ठीक है, उसका पूरा नाम जो है चैप्टर का वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी साथ संभाल करना। ठीक है, यानी कि हमने फसल तो भाई उगा दी, अब फसल उगाने के बाद में उसको काटना, ठीक है, उसको फसल को पौधों से अलग करना, फसल को बाजार में लेके जाना, उसे बेच के आना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग पार्ट है। कैसे, देखो आपने फसल को उगाया, ठीक है, आपने बीज डाला मिट्टी के अंदर, वो जो बीज है यानी कि आपका सीड है, वो सीड कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रो होने के बाद क्या होगा, जो आपका जो सीड है वो एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है जब फसल आपकी बड़ी हो गई है, उसको आप कटाई करोगे, उसको आप काटोगे फसल को। ठीक है, बाद में उस फसल को पौधों से अलग करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो कंपेन वगैरह होती है, थ्रेशर वगैरह होते हैं, उससे हम पौधों से अलग करते हैं फसल को। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में लेके जाते हैं उसको बेचने के लिए। ठीक है, तो सारा जो पार्ट है वो क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। इतना आपको समझ में आया, तो चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। नेम है चैप्टर फर्स्ट, नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, मेन जो बात आती है, इसके मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कराऊंगा। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप होती क्या है, ठीक है, वो देखो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज क्रॉप। अब देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रॉप क्या होती है, देखो एक ही टाइप के, याद रखो एक ही टाइप के पौधे काफी बड़ी मात्रा में, ठीक है, यानी कि वन वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, जो एक ही मात्रा के जो पौधे होते हैं वो काफी बड़े एरिया के अंदर जब उगा दिए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा कि व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप तो आप क्या लिखोगे, व्हेन सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वेरी लार्ज एरिया। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज द क्रॉप। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। सिंपल सी भाषा याद रखो भाई, एक तरह के पौधे होते हैं। ठीक है, और वो पौधे काफी बड़े जमीन पे, काफी बड़ी लैंड पे उगाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, यानी कि फसल। ठीक है, जैसे कि मान लो आप गेहूं उगा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक पौधा गेहूं का उगाया खेत में सॉरी, अब देखो आपने एक पौधा उगा दिया गेहूं का, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने एक पौधा उगाया तो वो एक पौधा ही आपकी फसल है, नहीं है। एक टाइप के पौधे, यानी कि आप गेहूं उगा रहे हैं तो आप पूरे जो खेत है उसके अंदर पूरे के अंदर आप गेहूं उगा रहे हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, क्रॉप, यानी कि फसल। ठीक है, क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। तो क्रॉप क्या है, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वेरी लार्ज एरिया देन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी या फिर दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द क्रॉप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो इसका आप आंसर सोचोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, आपका जो टॉपिक शायद यही से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, व्हाट इज क्रॉप। ठीक है, यही हो रहा है। देखो क्या लिखोगे आप, when plants of same kind। ठीक है, when plants of the same kind are cultivated at one palace on large scale। ठीक है, देखो when plants of same breed, आप यूं कह सकते हो ब्रीड या फिर आप कह सकते हो सेम टाइप। ठीक है, सेम टाइप आर कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, उसे उगा देना। ठीक है, कल्टिवेटेड का मतलब उसे उगा देना। आर कल्टिवेटेड एट वेरी लार्ज स्केल, एट वेरी लार्ज स्केल ऑन ए लैंड। ठीक है, ऑन ए लैंड इज नोन एज क्रॉप। उसे हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार। फर्स्टली क्रॉप क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, फसल को उगाना। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या होता है, उसको काट के, ठीक है, उसको अलग करके उसको मार्केट में बेच के आना। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपने। सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज क्रॉप।
तो सेम टाइप के सेम ब्रीड के जो प्लांट्स हैं वो काफी लार्ज अमाउंट में एक जमीन के ऊपर जब उगा दिए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर अलग अलग फिनोमेना आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। क्रॉप प्रोडक्शन के पार्ट्स क्या क्या है, तो पार्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको इसी वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छी तरह। टाइप पार्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या, देखो आपको फसल उगानी है, आप फसल कैसे उगाओगे, सबसे पहले आप बीज उगाओगे, है ना, आप बीज डालोगे ना मिट्टी के अंदर, तभी तो फसल, वो पौधा बनेगा, तभी तो फसल बनेगी ना। आप सबसे पहले क्या डालोगे, बीज डालोगे मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है, जो अपने बीज आप मार्केट से लेके आए हो, जो आप सीड लेके आए हो, वो आप वहां डालोगे मिट्टी के अंदर, उस फिनोमेना क्या कहते हैं, सोइंग। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या आता है, सबसे पहला पार्ट आपका है सोइंग। हाँ, सोइंग। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पार्ट आता है वो आता है, आप देखो आपने बीज डाल दिए, ठीक है, आपने उसको वाटर वगैरह दे दिया, उसके बाद देखो बीज जो है वो पौधे जो बड़े होने स्टार्ट हुए, तो उसके साथ आप देखते हो कई बार जो फालतू का जो घास फूस होता है, ठीक है, फालतू का जो कचरा होता है, अनावश्यक पौधे, अननेसेसरी प्लांट्स, ठीक है, वो उसके साथ उग जाते हैं। अब वो उगेंगे तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, खेतों में जो लोग होते हैं वो छोटा सा औजार लेके उस घास फूस को रिमूव करते हैं पौधों के बीच से। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका आता है वीडिंग, WEEDING। सेकंड पार्ट आपका क्या है, वीडिंग। ठीक है, अब देखो वीडिंग हो गई, आपने घास फूस को अलग कर लिया, अब आपके जो पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं, फसल पूरी बन चुकी है। अब आप क्या करोगे, उसकी आप जो फसल है, जो फसल का जो पार्ट है, उसको आप पौधे से अलग करोगे। अब जो अलग हम करेंगे पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टीशन इज थ्रेशिंग। आपने सुना होगा थ्रेशर, थ्रेशर होते हैं ना जो ट्रैक्टर के पीछे लग के जो ऐसे घूमते हैं, उसके अंदर जो फसल डालते हैं, तो वो जो पौधा है उसका पार्ट अलग हो जाता है और जो गेहूं वगैरह है वो निकल के साइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो पौधा है वो अलग हो गया और जो गेहूं वगैरह वो अलग आ गई, इसी पार्टीशन को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेन जो पार्ट है क्या क्या है, देखो सोइंग, आपने बीज उगाया, ठीक है, बीज के साथ साथ जो अननेसेसरी जो प्लांट्स थे, ठीक है, अनावश्यक पौधे थे, वो उसके साथ उग चुके हैं। अब आप उसको रिमूव करोगे। अब देखो उसको रिमूव करना क्यों जरूरी है, देखो हमने मान लो पानी दिया खेत के अंदर, ठीक है, वो पानी किसके लिए है, हमारा जो बेनिफिशियल क्रॉप है उसके लिए ना पानी, लेकिन वो पानी जो है वो सारा एब्जॉर्ब कौन कर लेंगे, जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं। ठीक है, मान लो आपने एक खेत के अंदर आपने पानी दिया, ठीक है, अब एक पार्टनर है, अगर एक ही पौधा उसको पानी पीने वाला है तो सारा पानी उसको मिलेगा, लेकिन उसके पास ऐसे प्लांट है जो खतरनाक है, ठीक है, उस पौधे के लिए बिल्कुल खतरनाक है, तो वो अपना पानी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस पौधे तक उस पानी को नहीं जाने देंगे। यानी कि सेम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जितना पानी उस पौधे को मिलना चाहिए था उतना पानी उसको नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम उसको जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उसका जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फसल बड़ी हो गई है। अब भाई ऐसा तो नहीं खेत के अंदर आप फसल बड़ी हो गई तो आप उसको वहीं पे रखोगे, ऐसा नहीं है ना, आप उसको क्या करोगे, आप उसको अलग सेपरेट करोगे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग। ठीक है, आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। सोइंग क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड एट एप्रोप्रिएट डेप्थ। ठीक है, यानी कि जो आपकी मिट्टी है आप उसको क्या करो, सबसे पहले आप उसको प्लेन करोगे। ठीक है, आप उसको प्लेन करोगे तो मिट्टी बिल्कुल प्लेन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, जो आपके जो बीज है, जो सीड्स है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ डेप्थ तक उसको ग्रो करोगे यहाँ पे। ठीक है, आप मिट्टी के अंदर ही बीजों को दबाओगे ना, उस फिनोमेना क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। और जो अननेसेसरी जो प्लांट्स है उसका जो आप रिमूवल करोगे, द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम ए क्रॉप इज नोन एज द वीडिंग। ठीक है, और थ्रेशिंग क्या होती है, हाँ, थ्रेशिंग क्या होती है, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, थ्रेशिंग क्या है, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स। थ्रेशिंग क्या है, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, इसकी जो फुल डेफिनेशन है वो आपको बुक में दी हुई है, अगर आप यहां पे इसके पॉइंट समझ लोगे तो आपको डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास अभी बुक नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकते यहाँ पे स्क्रीन पे, लेकिन यही है डेफिनेशन भी। ठीक है, देखो थ्रेशिंग क्या है, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स। आप जो ग्रेन्स का मतलब क्या है, जो उसकी जो फल है, ठीक है, जो उसके जो बीज निकले हैं, जैसे मान लो गेहूं के पौधे की गेहूं बने हुए हैं, वो क्या है, ग्रेन है। ठीक है, तो जो अनाज बना है उसको अलग कर लेना पौधे से, वो क्या कहलाता है, आपका थ्रेशिंग कहलाता है।
थ्रेशिंग कई तरीकों से होती है, जैसे मान लो कई जो गांव होते हैं पुराने कल्चर के, वहां पे थ्रेशिंग कैसे करते हैं, जो ड्रम होता है, ड्रम लोहे का या प्लास्टिक का, उसको रख के उसके ऊपर यूं प्लांट्स को यूं झटकाते हैं, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है जो ग्रेन है, ठीक है। और अब क्या होता है, वो मॉडर्न तरीके से मशीनों से करते हैं, ठीक है, मशीनों के अंदर डालते हैं, वो ग्रेन अलग हो जाएगा और जो बाकी का जो पार्टीशन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं थ्रेशिंग बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे है हार्वेस्टिंग। फोर्थ पार्ट आपका क्या आता है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट जो है वो आपका क्या है, हार्वेस्टिंग। ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखो, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आपको मैं याद दिलाने के लिए आपको ट्रिक बताता हूं। हार्वेस्टिंग अपने एक पढ़ते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, बारिश का पानी इकट्ठा करना, वर्षा जल संग्रहण। तो हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, संग्रह करना, ठीक है, इकट्ठा करना। तो हार्वेस्टिंग देखो भाई, बीज हमने उगा दिया, फसल उग गई, उसके बाद खराब पौधे उगे, उसको हमने हटा दिया, उसे बोला गया वीडिंग, ठीक है। अब जो ग्रेन है उसको हमने अलग किया पौधे से, उसे हम बोला थ्रेशिंग, ठीक है। और उसके बाद में अब जो गेहूं हमने निकाला है, जो अनाज हमने निकाला है, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। यानी कि किसी भी चीज को स्टोर करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो थ्रेशिंग के बाद हार्वेस्टिंग, की चार आपके जो प्रोसेस है, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपके क्या है, चार मेन फिनोमेनास है, ठीक है। तो क्या है आपका हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कि जो फसल हमने काटी है उसको स्टोर करना, ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर द क्रॉप, ठीक है। जो फसल हमने काटी है उसको स्टोर करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये चार जो पॉइंट्स है इसको आप याद रखो, बस यही मेन पॉइंट है जो घूम फिर के आते हैं आपके पास। पहला पॉइंट सोइंग, दूसरा पॉइंट वीडिंग, तीसरा पॉइंट क्या था, थ्रेशिंग, और फोर्थ पॉइंट क्या था, हार्वेस्टिंग, ठीक है। दोबारा रिवाइज करो, पहला पॉइंट सोइंग, जिसके अंदर हम बीज को डालते हैं, उगाते हैं, फिर बीज के साथ जो खराब पौधे उगते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। उसके बाद में जो फसल जो पक जाती है तो उसकी हम जो ग्रेन्स है वो अलग कर लेते हैं, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। उसके बाद में जो हमने अनाज निकाला है उसको हम स्टोर करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है बचाना, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है। यानी कोई चीज बचा के अपने रखें, स्टोर करके हम रखें, ठीक है, संग्रह करके, हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं ना संग्रहण, ठीक है, यानी स्टोर करके, इकट्ठा करके रखें, कलेक्ट करके रखें, उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया, आगे चलिए। आप देखो इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बना के, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई वैसे आप याद करोगे ना, तो आपके लिए चैप्टर समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात आती है, देखो टाइप ऑफ क्रॉप, फसलों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप के अंदर आप नॉर्मली जो है वो दो ही टाइप के पढ़ते हो, कौन कौन सी, रबी और खरीफ, ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है। वैसे तो तीन होती है, जैसे कि रबी क्रॉप, जो रबी की फसलें हैं वो अलग, खरीफ की है वो अलग, और जायद की फसलें भी होती है। जो आप देखते हो ना, ये वाटरमेलन वगैरह जो होते हैं वो जायद की फसलों में आते हैं, ठीक है। वाटरमेलन जो होता है, ककड़ी वगैरह जो होते हैं वो सारे क्या है, जायद की फसलों में आते हैं। लेकिन मेनली जो कैटेगरी है वो दो ही होती है, कौन कौन सी, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो सबसे पहले जो दो कैटेगरी है वो देखो कौन सी है, एक है आपकी रबी क्रॉप, दूसरी आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो एक आपकी रबी की फसलें, दूसरी आपकी खरीफ की फसलें, ठीक है। आप एसएसटी जिसके पास हिंदी मीडियम में है वो उसको समझ में आती होगी। देखो तीन टाइप की फसलें आप पढ़ते हो एसएसटी में, वैसे तो बहुत होती है, तिलहन फसलें, ठीक है, दलहनी फसलें, वैसे तो बहुत होती है हाई लेवल पे, लेकिन अभी आपकी जो दो मेनली है वो दो है, कौन कौन सी, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। जायद की फसलें कई और पूछ लेता है, तो जायद की फसलें कौन सी है, जो सब्जी वगैरह जितनी भी आती है ना आपकी वेजिटेबल, सब्जी, ककड़ी वगैरह, ठीक है, और जो खीरे वगैरह होते हैं जो आप सलाद में खाते हो, ठीक है। उसके अलावा जो वाटरमेलन वगैरह होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, जायद की फसलों में आते हैं, ठीक है। अब देखो मेनली इसकी जो पार्ट है वो याद रखो, रबी और खरीफ, ठीक है, ये कब उगाए जाते हैं, कब इनको काटा जाता है, और इनके एग्जांपल क्या है वो देखो, ठीक है। ये शॉर्ट नोट चार्ट बनाओ आप, ठीक है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप याद कैसे करोगे, टाइप ऑफ क्रॉप, अच्छा जी, दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप जो होता है, अब इनका टाइम देखो अलग अलग, ठीक है। रबी क्रॉप जो होता है वो कल्टीवेशन कब होता है, इसका कल्टीवेशन जो होता है
कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन का मतलब उसको उगाना, ठीक है, यानी कि वो उगाई कब जाती है, ठीक है, तो वो अक्टूबर महीने में उगाई जाती है, अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, तो कल्टीवेशन क्या है, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर मंथ में जो है वो उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर में कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, ठीक है, अक्टूबर यानी कि सर्दियों के मौसम में ये जो उगाई जाती है वो रबी की फसल है, ठीक है। याद कैसे करोगे, देखो ऐसा करो, सरदी, सरदी, स मतलब सर्दी, र मतलब रबी, ठीक है, तो सर्दी, सर्द याद रखो, सर्दी में रबी की फसल होती है, ठीक है, तो ओ फॉर अक्टूबर, ठीक है, सर्दी में रबी की फसल होती है अक्टूबर में, ठीक है। अब देखो जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो कब की जाती है, हार्वेस्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका संग्रहण यानी इसको काटा कब जाता है, इसकी कटाई कब होती है, ठीक है, तो कटाई कब होती है, वो मार्च मंथ में होती है, ठीक है, तो इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है ऐसे आप याद रखोगे, रबी क्रॉप कल्टीवेशन होता है अक्टूबर में, विंटर में, और जो हार्वेस्टिंग है वो होती है आपकी मार्च मंथ में, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग कब होती है, मार्च में, मार्च में क्या होता है, समर सीजन होता है, ठीक है, तो मार्च में होती है हार्वेस्टिंग, और मार्च में होता क्या है, समर सीजन। देखो विंटर में ये उगाई जाती है, समर में ये काटी जाती है, ठीक है, रबी क्रॉप जो होती है। उसके बाद देखो हार्वेस्टिंग के बाद क्या आता है आपका, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल आप देखो गेहूं, सरसों, चना, ठीक है, वीट, मस्टर्ड, ये इसके क्या है, एग्जांपल है, तो एग्जांपल इसके याद रखो, एग्जांपल क्या क्या है, वीट गेहूं जो होता है, ठीक है, मस्टर्ड सरसों जो होती है, सरसों तो आप सभी जानते हो कि ब्लैक कलर की होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, सरसों का तेल भी आता है, ऑयल, ठीक है, आपने देखा होगा, मस्टर्ड है, व्हीट है, उसके बाद में पी जो आपके बटर होते हैं, ठीक है, बटर जो होते हैं ग्रीन कलर के, वो पी, वो भी किसके अंदर आते हैं, रबी क्रॉप के अंदर। मटर वो नहीं जो चाय के साथ खाते हैं, वो नहीं, हरे वाले मटर, ठीक है, कई आप सोचो चाय के साथ खाते हैं वो वाले मटर, नहीं, वो नहीं है, ये हरे वाले जो मटर है वो रबी क्रॉप के अंदर है, ठीक है। पता लगे कोई भाई साहब ये सोच रहा है कि जो चाय के साथ खाते हैं वो भी रबी क्रॉप है जी, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो पी, और उसके बाद क्या है, ये सारी सारी क्या, आर रबी क्रॉप, ठीक है, आर रबी क्रॉप, ये सारी सारी क्या है आपकी रबी क्रॉप है, ठीक है। तो देखो याद रखो, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दो तरह की क्रॉप होती है। रबी क्रॉप जो होती है वो कल्टीवेटेड होती है अक्टूबर के अंदर, विंटर सीजन में, उसकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च में, समर सीजन में, और उसकी जो एग्जांपल है वो है व्हीट, मस्टर्ड और पी, ठीक है, ये तीन जो होते हैं वो आपकी एग्जांपल है बेसिक से, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं मटर कौन सी है, हरे वाली है, याद रखना। अब बात आती है खरीफ क्रॉप की, ठीक है, रबी क्रॉप हमारा हो चुका है, अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। देखो यहां से ध्यान से देखना, रबी आपको समझ में आ गया था ना, कल्टीवेटेड अक्टूबर, ठीक है, इन विंटर, और हार्वेस्टिंग इन मार्च यानी कि समर, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से थे, व्हीट, मस्टर्ड और पी, ठीक है। अब चलते हैं खरीफ क्रॉप, सेकंड क्रॉप थी हमारी खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसलें, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं, खरीफ की फसलें, ठीक है, खरीफ की फसलें, ठीक है। तो देखो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, अब ये उगाई कब जाती है, ठीक है, कल्टीवेटेड होती है जून के अंदर, जून, ठीक है, कल्टीवेटेड जून, कल्टीवेशन कब होता है इनका, जून के अंदर। देखो आपको इनकी मेन, आपको इस चार्ट के अंदर आपको ये याद रखना है, कल्टीवेटेड कब हुई है, हार्वेस्टिंग कब हुई है, और इनके एग्जांपल क्या है, ठीक है। ये चार्ट याद रखो तो भी आपको काफी सारा माइंड के अंदर क्विक अटैक करेगा, ठीक है। देखो हार्वेस्टिंग कब होती है, इसकी जून के अंदर होती है, ठीक है, और जून क्या होता है, जून तो भाई क्या होता है, समर सीजन होता है, काफी खतरनाक वाला, तो जून समर सीजन, ठीक है, समर के अंदर ये उगाई जाती है। देखो आपने देखा होगा, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात था, तो जब भी एक फसल उगाई जाती है ना, तो उसकी कटाई के बाद में उस जो जमीन है उसको थोड़े दिन का रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, आराम दिया जाता है, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं जमीन है वो कोई औरत थोड़ी ना जो आराम दिया जाएगा, नहीं, वो इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो एबिलिटी है वो उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो रीअरेंज होती है, इसलिए जो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ा जाता है, थोड़े दिन के लिए। तो देखो हमने जो रबी की जो क्रॉप है वो उगाई मार्च के अंदर, और हमने सॉरी अक्टूबर के अंदर, और हमने कट कर ली मार्च के अंदर। अब मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने छोड़ के जून के अंदर क्या होगा, खरीफ की फसलें उस पर लगा देंगे, खरीफ क्रॉप उस पर कल्टीवेट कर देंगे, ठीक है। तो 2 महीने उसको क्या किया जाता है, रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। जमीन को उसकी जो आप यूं कह सकते हो कि उसकी मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। मतलब आप देखते हो ना कई बार ट्रैक्टर के पीछे वो जिसे क्या बोलते हैं,
कराहा वगैरह जो होता है, जो फ्लैट करता है जमीन को, ठीक है, वो लगाते हैं। उसके बाद में जो बीज है वो धीरे धीरे बीज लगाते हैं। तो कहाँ कब तक लगाते हैं? जून के अंदर लगाते हैं, ठीक है। 2 महीने वो जमीन ऐसी पड़ी रहती है, ठीक है, बोले तो लैंड, ठीक है, जो लैंड है वो आपकी क्या है, ऐसी पड़ी रहती है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जमीन पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, लैंड ही। अब देखो कल्टीवेशन कब होता है? जून के अंदर होता है, समर के अंदर होता है, ठीक है। अब बात आती है कल्टीवेशन के बाद सेकंड पॉइंट कौन सा था? हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब होती है भाई जून के अंदर लगा लिया ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सितंबर के अंदर इसकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है। अब आपको फंडा समझ में आएगा, जो मैंने अभी भी बताया कि जमीन को रेस्ट भी दिया जाता है, ठीक है। 2 फसल उगाने के बाद जमीन को रेस्ट दिया जाता है। देखो सितंबर, और सितंबर जो होता है वो कैसा सीजन होता है? सितंबर अक्टूबर, ये कौन से सीजन होते हैं? सर्दी वाले होते हैं, ठीक है। तो विंटर, कैसा सीजन होता है? वो विंटर सीजन होता है, ठीक है। अब देखो सितंबर में उसको काट दिया, सितंबर के बाद में अक्टूबर तक उसको छोड़ा जाता है। अक्टूबर में कौन सी फसल लगाई जाती है? वापस रबी की, ठीक है। तो मान लो किसी पास जमीन है, वो क्या करेगा? अक्टूबर से मार्च तक रबी की फसलें उगा दी, मार्च के बाद में अप्रैल मई 2 महीने उसको रेस्ट देगा जमीन को, जून के अंदर वापस भाई साहब खरीफ की फसल कल्टीवेट कर देंगे, ठीक है। फिर जून से लेकर सितंबर तक क्या करेंगे? इसको काट लेंगे, और काटने के बाद सितंबर से अक्टूबर 1 महीने का ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप देंगे, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के एंड तक उसकी जो रबी की क्रॉप है वो दोबारा से वो लगा देगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या मिल रहा है उसको? गैप मिल रहा है, ठीक है। गैप इसलिए मिलता है ताकि जो जमीन है उसकी मैन्यूरिंग, यानी कि उसकी जो उर्वरकता क्षमता है, उर्वरक क्षमता यानी कि पौधे उगाने की जो कैपेसिटी है वो उसकी बनी रहे, ठीक है। इसलिए उसको रेस्ट दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रेस्ट क्यों दिया जाता है? ताकि उसकी जो कैपेसिटी है वो बनी रहे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब रबी और खरीफ के बारे में आप पढ़ लोगे। हाँ सॉरी, इसके एग्जांपल बताना भूल गया। खरीफ के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन, कॉटन, ये क्या है? इसके एग्जांपल है। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं? सोयाबीन, ठीक है, फिर कॉटन, कॉटन आप देखते हो कि रुई वगैरह जो होते हैं ना वो कॉटन होता है, ठीक है। तो सोयाबीन और कॉटन, ठीक है, इसके मेन क्या है? एग्जांपल है। उसके बाद कौन कौन से? ग्राउंड नट, जो मूंगफली होती है वो भी खरीफ के अंदर आती है, ठीक है। तो ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट, ये सारे सारे क्या है? खरीफ की फसलों के एग्जांपल है, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो कल्टीवेटेड इन जून समर सीजन, हार्वेस्टेड एट सितंबर विंटर सीजन, एंड एग्जांपल ऑफ दिस इज सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। जो लेक्चर होता है ना उसको आप पूरे ध्यान से सुनोगे ना तो आपको यूं लगेगा कि हाँ हो गया चैप्टर, पता ही नहीं लगा, ठीक है। लेकिन आप यूं बोरियत से बैठोगे ना तो आपके चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पता लगा आप वीडियो देख रहे हैं और आपके जो फेस की जो सुई है ना वो 12 पे आगे अटकी हुई है, ठीक है, यानी कि 12 बजे हो आपके फेस की, तो वो चैप्टर आपका नहीं हो पाएगा। 12 नहीं, आपके 11:30 बजा लिया करो, तब चैप्टर सही तरह से हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज चैप्टर नहीं हो पाएगा। अब मेन बात आती है कि इसके अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट बच गए वो ये है कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इरिगेशन, ठीक है। अब भाई साहब अपने तो फसलें उगा रहे हैं, उनको पानी तो दिया नहीं, फसल कैसे होगी? तो पानी देना बहुत जरूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इज नोन एज, ये बिल्कुल देसी सी आपको याद रखनी है डेफिनेशन। तो पानी देना है भाई, ठीक है, पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। इज नोन एज इरिगेशन। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। इरिगेशन क्या है? पौधों को पानी देना, ठीक है, सिंचाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चों सिंचाई, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इरिगेशन, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप के पार्ट होते हैं, ठीक है। ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था? इरिगेशन कैसे होती थी? आपने देखा होगा जो रहट है, ठीक है, सुआ है, वो रहट सुआ क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये एक पार्ट है, ठीक है, यहां से हमें पानी निकालना, तो इसके साथ एक पार्ट ऐसे और जोड़ के यहाँ पे एक बेल को लगाते थे, वो बेल ऐसे घूमता था, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, और वो पानी है वो निकलता था, ठीक है।
तो रहट, सुआ, ढेकली, इस तरह से उसके नाम होते हैं, ठीक है। और जो मॉडर्न टाइम में क्या होता है, मॉडर्न टाइम में ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल से, नहरों से, कुओं से ये सिंचाई होती है ना। तो ओल्ड टाइप की भी इरिगेशन है और मॉडर्न टाइप की भी इरिगेशन है, ठीक है। तो इरिगेशन क्या है, टाइप ऑफ वाटर, यानी कि मेन जो मकसद है इरिगेशन का वो क्या है, फसल को पानी देना, ठीक है। चाहे वो बेल से घुमा के ऐसे रहट से, रहट बोलते हैं उसको, ठीक है, रहट से दे, चाहे वो उसे नहरों से पानी दे, चाहे वो उसे ट्यूबवेल से दे। ट्यूबवेल आपने देखा होगा ना, ऐसे नल होता है इस तरह से जो जमीन के अंदर कनेक्टेड होता है। वो जनरेटर जब चलाते हैं या मोटर चलाते हैं तो वो पानी यहां से सक करके सीधा वो बाहर फेंकता है और वो बाहर पानी कहा जाता है, खेत के अंदर जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन मेनली क्या है, जो फसल है उसको पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। इसके दो आपको दो पार्ट बताऊं इरिगेशन के, तो एक आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, एक आपका ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। जो मॉडर्न है अभी हाईली मॉडिफाइड जो इरिगेशन है ना, वो टाइप्स ऑफ इरिगेशन आप दो मेनली याद रखो। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में आप दो मेनली याद रखो। कौन सा, पहला ऐसे ही करो, पहला जो है वो आपका क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। और जो सेकंड है आपका क्या है, ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। ये ध्यान से समझना भाई आप अगर मेरा लेक्चर भी ध्यान से सुन लोगे ना तो आप पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख के आ सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से आपको वीडियो देखते रहना है, आगे पीछे करके एक ऐसी वीडियो देखो आपके हाथ में ही है, ठीक है। अब देखो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या था, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वाला फुवारे, ठीक है। फुवारा देखा, फुवारा पार्क में लगे होते हैं ना, आप पब्लिक पार्क में जाते हो घूमने के लिए, वहां पे लगे होते हैं वो फुवारे उछलते हैं। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पाइप होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टीशन लगा होता है, ऐसे ऐसे पार्टीशन लगा होता है, यहां से ऐसे पानी निकलेगा, ऐसे ऐसे पानी निकलता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, यानी कि फवारा सिंचाई बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे से क्या पढ़ेंगे, फवारा सिंचाई, ठीक है। जो फवारे लगे होते हैं ना, आप देखो बाग बगीचों में ऐसे होता है, वो पाइप के ऊपर ऐसे घूमती रहती है वेसल, ये वेसल घूमती रहेगी और ये पानी है ऐसे दूर दूर ऐसे फेंकता रहेगा, है ना। वो वेसल ऐसे घूमेगी और ये पानी ऐसे फेंकेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पानी का वेस्टेज भी होता है ना। अब जैसे मान लो वो तो लगातार चल रही है, जब तक वो कोई भी जो खेत का मालिक है वो आके उसे नहीं रोकेगा तब तक वो चलता ही रहेगा, इधर पानी फेंक दिया उधर पानी फेंक दिया, है ना। और उससे क्या होता है, जो पास के जो पौधे उन्हें पानी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए जो बेटर जो होता है, जो सबसे बेटर है, यानी जिसके अंदर हम पानी की वेस्टेज भी ना करें और सभी पौधों को पानी मिल जाए डायरेक्ट ड्रॉप टू ड्रॉप, वो क्या होता है, ड्रॉप सिस्टम होता है, ठीक है। ड्रॉप नाम से पता लग रहा है, ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद, हिंदी मीडियम वाले से पढ़ेंगे बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। आप पढ़ोगे ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन, ठीक है। तो ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन क्या होता है, जैसे देखो ये पौधा है, ठीक है, ये मान लो ये एक पौधा है, ठीक है। हंसना मत, वैसे मेरी ड्राइंग ऐसी वैसी है, ठीक है। ये पौधा है, ठीक है। यहां से अपनी पाइपलाइन बिछा दी, यहां से एक पाइपलाइन जा रही है और यहां भी एक पौधा है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज्यादा पीता है और ये थोड़ा कम पीता है, तो ये थोड़ा छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर। अब देखो ये जो पाइप है इसके अंदर क्या जाएगा, मिल्क तो जाएगा नहीं, पानी जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप छोटा सा होल कर दो, यहां भी आप छोटा सा होल कर दो, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, ये जो पानी यहां से जा रहा है, ठीक है, पानी दिख रहा है आपको, हाँ पता है चौक की लाइनें हैं, लेकिन वैसे आप पानी एज्यूम करो ना, साइंस की स्टूडेंट आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ये पानी है, ठीक है, एज्यूम करो। अब ये पानी क्या है, यहाँ पे क्या है, छोटा सा पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ड्रॉप डालेगा ना, ऐसे से ड्रॉप ड्रॉप डालेगा ना, तो ये ड्रॉप कहां जाएगी, ये ड्रॉप जाएगी इसकी जड़ों में, इसकी रूट्स में, ठीक है, इस पौधे की रूट्स में जाएगी, तो उसको क्या मिलेगा, पूरा पूरा पानी भी मिल जाएगा और पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है। ऐसे पूछ रहे कि विच टाइप ऑफ द इरिगेशन इज बेस्ट फॉर सेविंग वाटर, ठीक है, पानी को बचाने के लिए किस टाइप का इरिगेशन बेस्ट है, तो वो कौन सा बेस्ट है, सेकंड वाला ड्रॉप ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। ड्रॉप सिस्टम जो है, ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन जो है वो बेस्ट है आपकी पानी को बचाने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये था आपका इरिगेशन और ये था आपके पार्ट। इरिगेशन क्या होता है, फसलों को पानी देना, इरिगेशन कहलाता है। और पार्ट दो मेनली कौन से, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रॉप सिस्टम, जो मॉडरेटेड है, नए जमाने के, ठीक है, आधुनिक, हिंदी वाले बोले तो आधुनिक, ठीक है। वैसे मेरी हिंदी भी अच्छी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आधुनिक सिंचाई सिस्टम यानी प्रणाली, ठीक है। बोले तो परंपरागत सिंचाई प्रणाली और गैर परंपरागत सिंचाई प्रणाली, ठीक है।
वैसे कोई बात नहीं, आप हिंदी में मत ही जाओ, इंग्लिश ही ठीक है। अब देखो उसका जो मेन पार्टीशन है, देखो अब हम बात करें कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट आर वीड्स, व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं। कोई टॉपिक छूट तो नहीं है अपना बीच में, नहीं छूटा। वीड्स क्या होते हैं, देखो वीड्स क्या है, इसके अंदर देखो हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो टॉपिक, लेकिन आपके सारे टॉपिक मैंने कवर किया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीड्स क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, वही तो होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स ही तो है वीड्स। तो याद रखो वीड्स क्या होता है, आपके अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। बोले तो अनैच्छिक पौधे, ठीक है, मान लिया होगा अब तो हिंदी को, अनैच्छिक कितना बढ़िया शब्द लेके आऊं, ठीक है। अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कनक के साथ गुण होता है ना, गेहूं के साथ गुण, डायलॉग सुना होगा, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो वो गुण तो आपको नहीं चाहिए ना, आप गुण का थोड़ी ना खाना बनाते हो, आप तो गेहूं का खाना बनाते हो ना, तो वो क्या अनडिजायरेबल है, ठीक है। अब देखो अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो उसके साथ उग जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। और इस वीड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, आपका वीडिंग कहलाता है। तो वीडिंग आप क्या लिख सकते हो, दैट वन द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स आर नोन एज द वीडिंग, ठीक है। याद ना आए तो देखो वीड्स वीडिंग नेम मैच कर रहा है, वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है, हो गया याद। वैसे आप क्या लिखोगे, अच्छी तरह आपको लिखना है, बेस्ट कॉन्सेप्ट से तो आप लिखोगे द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज द वीडिंग, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, वीड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो जो फसल है, फसल के अंदर क्या डालनी पड़ती है, खाद, कीटनाशक दवाइयां, ये भी तो डालनी पड़ती है। तो दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के कौन से होते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, फर्टिलाइजर वन मिनट, क्रॉप थ्रेशिंग हो गया, वीडिंग हो गया, वीड्स हो गया, क्रीप हो गया, ठीक है। हाँ अब यही है, यही है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। देखो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वो होते हैं कीटनाशक दवाइयां, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या है, कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक दवाइयां, ठीक है। मैन्योर क्या होती है, खाद। अब आप देखते हो एक तो जो केमिकल्स आते हैं ना, स्प्रे वगैरह जो आती है, जो खेतों में छिड़की जाती है, वो होती है फर्टिलाइजर्स, वो होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डीओपी, डीपीपी आती थी पहले, डीपीपी 491 डीपीपी नाम था ना शायद, हाँ, उर्वरक यूरिया। तो जो यूरिया आती थी, जो खाद होती थी, वो छिड़कते, आपने कई बार देखा जो किसान होते हैं ऐसे करते हैं ना, एक वो किसे क्या कहते हैं उसे, बैक टाइप में जो लिया होता है, उससे यू वो खाद निकालेंगे और ऐसे करके ऐसे छिड़कते हैं ना, इससे खाद निकालेंगे, ऐसे छिड़कते हैं। अपने खेतों में देखा होता है ना, तो आपने खूब देखा होगा, ठीक है, मैंने भी खूब देखा हुआ है। तो कीटनाशक दवाइयां आती है, फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो मैन्युअली जो है लैब के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो लैब के अंदर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बोतल लेके, ठीक है, हंसना नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं भाई, ऐसे बोतल लेके बनाते हैं, ठीक है। तो कीटनाशक जो दवाइयां होती है, वो फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो नेचुरली नहीं बनते, वो क्या होते हैं, मेन मेड होते हैं, इंसान बनाते हैं उसे, ठीक है, इंसान बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर मेन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट, क्या होते हैं, मेन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट, ठीक है। यानी कि ये इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आदमी के द्वारा, ठीक है। आदमी बोले तो ह्यूमन बीइंग या इंसान, ऐसा नहीं है कि लेडीज नहीं बनाती है, साइंटिस्ट लेडीज भी तो हो सकती है, भावना पे जाओ, शब्दों पे नहीं, ठीक है। आदमी मतलब आदमी औरत दोनों बनाते हैं, ठीक है। यानी कि लेडीज भी बना सकती है मेन मेड, ठीक है। मेन का मतलब वो नहीं होता कि इंसान ही अकेला आदमी उसको बना रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट तो लेडीज भी होती है, ठीक है, हंसना मत, ठीक है। देखो मैं इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लगातार आपको लेक्चर देता रहूंगा ना, तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। और बीच में थोड़ी हंसी मजाक आप पढ़ोगे तो लेक्चर में आपका मूड अच्छा फ्रेश बना रहेगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो मेन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट, ठीक है, मेन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट है, तो ये कौन बनाते हैं, आदमी बनाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजर कहलाते हैं। और जो मैन्योर है वो क्या होती है, नेचुरली मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, नेचुरली मैन्युफैक्चर होती है। आपने देखा होगा गांवों के अंदर, आपने देखा होगा गांवों के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर जो पशुओं का जो गोबर होता है ना, पशुओं का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, एक्सक्रेटा मटेरियल जिसे बोलते हैं, गोबर वगैरह,
उससे क्या किया जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों, डंग, काउ डंग, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, उसे एक जगह कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कलेक्ट करके उसे क्या करते हैं, उसे कलेक्ट करके उसको रखे रखते हैं, काफी दिन के बाद में वो एक डेयरी बन जाती है ना, उससे फिर वो क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, मैन्योर बन जाता है, और वो खेतों में डालते हैं। और आपको एक बेस्ट बात बताऊं, इससे बेस्ट ये होती है, हाँ इससे प्रोडक्शन तो आपकी ज्यादा हो जाएगी, बट बेनिफिशियल ये होती है मैन्योर, जो आपकी नेचुरली बनी हुई है, ठीक है। अब आप देखोगे आजकल जो वेजिटेबल आ रही है उसके अंदर वैसा टेस्ट नहीं है जैसा पहले था। तो आप देखो, एक तो आप घर की उगी हुई सब्जी खाओ, ठीक है, मैन्योर से बनी हुई, ठीक है, उसका टेस्ट अलग होगा, और जो फर्टिलाइजर है उससे बनी हुई आप सब्जी खाओगे उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो टेस्ट में भी फर्क आता है, और जो उसके अंदर जो टाइप ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, जो विटामिन वगैरह होने चाहिए, प्रोटीन वगैरह होने चाहिए, वो उसके अंदर इतने डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर, जैसे गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि आजकल की सब्जियां तो दवाइयों से बनाई हुई है, वो दवाइयां क्या होती है, फर्टिलाइजर, ठीक है, कीटनाशक दवाइयां, लिखा भी है मैंने, कीटनाशक दवाइयां, ठीक है। और ये क्या होती है, खाद, जो खाद आप देखते हो गांवों के अंदर जो होती है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, जो पेड़ पौधे का जो वेस्ट मटेरियल, जैसे बायोगैस बनाते हैं ना अपने, उसी तरह से जो पेड़ पौधे का जो वेस्ट मटेरियल है, प्लस जो प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, मतलब सूखे रूखे प्लांट के पत्ते हैं, प्लस जो गाय वगैरह का जो डंग होता है, गोबर होता है, उसको मिक्स करके जो खाद बनाई जाती है नेचुरली मेड, वो क्या होती है, आपकी मैन्योर होती है। और जो लैब के अंदर जो बनाए जाते हैं साइंटिस्टों के द्वारा, वो आपके क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, फर्टिलाइजर जो है वो प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ठीक है, फर्टिलाइजर किसके अंदर प्रिपेयर होता है, फैक्ट्री में। ये पॉइंट्स है ना, वो आप नोट कर लो, ये पेपर में लिखना है आपको। फर्टिलाइजर आर मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जबकि जो मैन्योर है ना वो किसी ओपन फील्ड में बनाए जाते हैं, ठीक है। जो मान लो गांव में तो गली गली में होते हैं, ठीक है, और वैसे आप खेतों में देखो, खेतों में होते हैं, ढेर लगाए होते हैं, ठीक है, गाउडन के वेस्ट मटेरियल के, तो एक खुले फील्ड में बनाए जाते हैं, और ये क्या एक फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, इसकी अलग से फैक्ट्री होती है, ठीक है। अब देखो, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किसी भी टाइप की ह्यूमस नहीं देते हैं सॉइल को, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ह्यूमस देते हैं, ह्यूमस यानी उसे हीट देते हैं, ठीक है। पूरे मतलब जो फर्टिलाइजर है ना वो उतनी क्वांटिटी में उसके अंदर बेनिफिशियल नहीं होते हैं मिट्टी के लिए जितने ये मैन्योर होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इसके आपका एक क्वेश्चन बनेगा इसका इंपॉर्टेंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर ये मैन मेड है, ये नेचुरली मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ये फैक्ट्रियों में नहीं बनाए जाते हैं, ये खुले फील्ड में बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते ह्यूमस को, ठीक है, जो ह्यूमस है वो सॉइल को प्रोवाइड नहीं कर पाते, और ये क्या है, ह्यूमस है वो सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जो पॉइंट है वो आप याद कर लेना, ठीक है। बट बेटर कौन सा है, मैन्योर बेटर है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक रहता है वो है, इसके अंदर आपको पता भी नहीं चला और मैंने आपके साथ मजाक करते करते इसके अंदर पूरा आपको चैप्टर भी रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्यों करेंगे आप, देखो वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं, अलग अलग स्टेप्स लिख के दिखा दो आपको एग्रीकल्चर के अलग अलग स्टेप्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिस्क्राइब एग्रीकल्चरल practices स्टेप बाय स्टेप। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, देखो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं आंसर, उत्तर, ठीक है, प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आंसर क्या है आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग में आपने ध्यान नहीं दिया होगा ना, इधर उधर आप देख रहे होगे, तो आप यहां समझ लेना, ठीक है, यहां आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा फसल कैसे उगती है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड पार्ट आपका क्या आता है, आपने प्रिपरेशन कर ली सॉइल की, आपने मिट्टी को, जिसमें आपको बताया था ना उबड़ खाबड़ जमीन है, मिट्टी है, तो उसको प्लेन कराया जाता है ट्रैक्टर वगैरह की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है सोइंग। अब आपने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर बीज डालोगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोइंग। ये प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है सोइंग इस वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। आपने नहीं देखा तो ऐसे करके स्किप करके वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देख लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो पार्ट आता है वो क्या आता है, वीडिंग, ठीक है। सोइंग के बाद क्या आता है,
सॉरी सोइंग आपने बीज वगैरह जो उगा दिए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर मेन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करोगे ना, ताकि वो बीजों को बड़ा करे, ठीक है, यानी प्लांट से अंदर कन्वर्ट हो पाए वो। तो एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये स्टेप आप नोट कर लो कॉपी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इरिगेशन, उसको पानी दोगे, फसल को पानी दोगे तो क्या आएगा, इरिगेशन, आपने उसको पानी दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको प्रोटेक्ट करोगे वीड्स से, ठीक है, तो वीडिंग आप करोगे, या फिर आप लिख सकते हो प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स। वीड्स आपको बताया कौन से होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, अनावश्यक पौधे। तालीम जो इतनी अच्छी हिंदी बोलो, देखो अनावश्यक पौधे, कितना बड़ा वर्ड है ना, ये बच्चे ये बोलने के लिए अनावश्यक पौधे, चलो कोई बात नहीं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वीडिंग, ठीक है, वीडिंग भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद आपकी क्या आती है, यहां पे शायद आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद आपकी क्या आती है प्रोसेस, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, वैसे तो ये आपने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग क्या आती है, स्टोरेज, ठीक है। तो ये जो मेन है, ये आपकी क्या है, प्रोसेस है एग्रीकल्चर के, फसल करने उगाने के, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, मिट्टी को आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप सोइंग करोगे, उसके अंदर बीज डालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके जो खाद वगैरह वो दोगे, उसको मेन्योर और फर्टिलाइजर, जो कीटनाशक आपकी मेडिसिन से दवाइयां हैं वो आप दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको इरिगेशन करोगे, आप उसको पानी दोगे, जो आपने बीज वगैरह उगाए उसको पानी भी तो देना पड़ेगा ना। फिर आप प्रोटेक्ट करोगे उसको वीड से, यानी आप वीडिंग करोगे, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, हार्वेस्टिंग करोगे, उसके बाद आप स्टोरेज करोगे, और फिर आप मार्केट में बेच दोगे और पैसा कमाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है आपका, एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो वो भी कर दिया करो, बाकी वो कहने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अपने आप कर ही दोगे ना हर वीडियो के अंदर, क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी बोल बोल के। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।